बाबा की पुड़िया में चलिए देखते हैं सफलता का कौन सा डाटा निकला है। 20 अप्रैल सन 1712 को जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 20 अप्रैल सन 1997 को इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाते हैं। यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अरबी, चीनी। और बहुत दुख होता है ये देख के कि भारत की कोई भी भाषा इसमें शामिल नहीं है। चलिए बिना एक सेकंड की देरी किए हुए आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है ओमकारेश्वर में। उत्तर पूर्व जनजातीय वसंत उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है गुवाहाटी में। अक्षय तृतीया 2026 किस दिन मनाई गई? आंसर है 19 अप्रैल को। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया कहाँ? आंसर है मणिपुर में। ग्रिपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है प्रोफेसर सिकंदर कुमार। भारत में ऑपरेशन अपस्ट्रीम किसने शुरू किया? आंसर है सीबीआई ने। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ यानी शैलचित्र संरक्षण पार्क स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? आंसर है लद्दाख में। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है बैंकॉक या थाईलैंड में। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? आंसर है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? आंसर है आनंद प्रकाश बडोला ने। भारत और किस देश के बीच 27 अप्रैल 2026 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता साइन होने वाला है? आंसर है न्यूजीलैंड। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर है श्रेया शांतनु मुधांडा ने। पहले महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है रवांडा में। स्पेसएक्स रोसलिंड फ्रैंकलिन रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना किस वर्ष निर्धारित है? आंसर है 2027 में। अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर तैनात करने की घोषणा की है? आंसर है वर्ष 2030 तक। भारत ने किस वर्ष होने वाले COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की दावेदारी वापस ले ली है? आंसर है 2028 में। छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के लिए समिति बनाने का निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिया? आंसर है विष्णुदेव साय की। भारत ने वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 100 गीगावाट। वर्ष 2025-26 में नए स्टार्टअप्स को मान्यता मिलने के बाद देश में कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या कितनी हो गई है? आंसर है 2.23 लाख। ग्रामीण कनेक्टिविटी को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरी की अवधि कब तक के लिए बढ़ी है? आंसर है मार्च 2028 तक। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एसा का रोसलिंड फ्रैंकलिन रोवर सन 2028 में किस ग्रह पर जीवन खोजने के लिए लॉन्च होगा? आंसर है मंगल ग्रह। होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के लिए किन देशों ने 40 देशों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया? आंसर है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। DRDO ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किस क्रूज मिसाइल का चांदीपुर ओडिशा से सफल परीक्षण किया है? आंसर है निर्भय ITCM का। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2025 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है 151। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? आंसर है 9 स्वर्ण पदक। अब बारी है बाबा के दैनिक जागरण की। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल 2026 संसद में पारित किया गया। भारत और रूस ने रेलॉस समझौता किया, जिसमें अब दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों, हवाई सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 47 लाख मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 71% है। जौनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में लॉन्च किया गया, जिससे सोने के उत्पादन में अब बड़ी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MoITI ने भारत में राष्ट्रीय AI रणनीति के तहत 10 स्टार्टअप्स का चयन किया है। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य और टीम वर्क प्रशिक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र कार्यक्रम लॉन्च किया है। आज का प्रश्न, राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था, असांविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम रात 9 बजे। तब तक लगे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।